हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन ये वाला देखेंगे। मतलब इसमें क्या है, आपने ध्यान से सुनना मेरी बात कि डायपोल का मतलब तो आपको मैंने बता दिया कि जब दो चार्जेस हों, अलग अलग हों, ऑपोजिट हों ना, तो वो किसी खास पॉइंट पे रखे जाएं और उन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसी अदर चार्ज पे। अब अदर चार्ज एक्सियल लाइन पर लिखा हुआ है, तो एक्सियल लाइन एक्सेस के ऊपर ही होगा। तो इस बात को ध्यान से समझना। जैसे मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट ये वाला अगर क्लियर नहीं हो रहा तो इसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो पॉइंट मेरे पास ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक चार्ज रखते हैं क्यू माइनस क्यू का, और यहाँ पे चार्ज रखते हैं प्लस क्यू का। चार्ज हमने रखा है यहाँ पे। तो मैं साउंड बंद कर लूँ पहले फोन का, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये मैंने साउंड बंद किया। हाँ अब देखो, अब करेंगे स्टार्ट। अब इन दोनों चार्जेस का ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब इस सेंटर पॉइंट को हम, आप कुछ भी रख लो, मान लो आपने P मान लिया, O मान लिया, तो मैं इस O मानता हूँ इस सेंटर पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वो आपको पता ही है, 2L है। अब इन्होंने कहा कि एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन मतलब इन दोनों चार्जेस के ही एक्सिस पर कोई फील्ड जनरेट हो रहा है इन दोनों चार्जेस के कारण किसी चार्ज पे। मान लो इनका एक्सिस क्या है, ये तो एक्सिस ही है इनका, तो इनके एक एक्सिस पे यहाँ पे मैं कुछ दूरी पे, इस दूरी पे, इस पॉइंट को मैं P मान के चलता हूँ। तो इस दूरी पे मैं कोई छोटा चार्ज लेके रख रहा हूँ, क्यों नोट चार्ज लेके रख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब देखो दोनों चार्जेस इस छोटे चार्ज पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएंगे। तो वो कैसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, L है। इसकी क्या दूरी रहेगी, इसकी भी सेम है, L है। तो फिर ही मिलाकर के दोनों की 2L बनी है। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से लेकर के, O से लेकर के इस P पॉइंट तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये ध्यान में रखना आप, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। O पॉइंट से P पॉइंट तक, मतलब सेंटर से इस Q नोट का जो डिस्टेंस वो कितना है, वो R है, वो R मान लिया हमने, ठीक है जी। तो ये पॉइंट B है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से फिर लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट B है, ठीक है। चलो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो चार्ज है वो माइनस का रख लो आप, मान लो कि माइनस का है। तो ये वाला चार्ज प्लस का इस छोटे चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। खींचने के बाद मान लो इसने इस साइड अपनी ओर खींचना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जनरेट हुआ। अब ये माइनस क्यू का बड़ा चार्ज है, ये छोटे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जनरेट हो गया। तो इसका मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुए थे वो ऑपोजिट साइड में थे। जब भी कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है जी। तो मैं कहूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपने ये देखना है कि यहाँ वैल्यू किस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू ज्यादा है। मतलब कि अब मैंने एक आपको चीज बताई थी क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो आपका जो डिस्टेंस है वो घटेगा। मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी ही उसकी वैल्यू बड़ी होगी जब उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब कि यहाँ
से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो बहुत कम था, जिसके कारण बहुत तेजी से इसने अपनी ओर इसको पुश किया, मतलब खींचा, पुल किया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस था यहाँ तक का वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ, लेकिन इसने जरूर मतलब पुश तो जरूर किया, मतलब अपने से मतलब रिपेल तो जरूर किया, लेकिन इतनी तेजी से नहीं किया। इसलिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 है वो क्या रहेगा, वो कम वैल्यू वाला रहेगा। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखना तो कैसे देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप उसका रीजन भी लिख सकते हो। रीजन क्या रहेगा कि डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस अगर मोर रहेगा, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आपका वो कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेस वैल्यू देता रहेगा आपकी। ठीक है, ये आप रीजन लिख सकते हो। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ये लिख देना आपने, क्यू वाई, ठीक है, क्यू, क्योंकि जिस चार्ज के कारण है अब माइनस और प्लस वाला साइन नहीं देना होता। ठीक है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर है यहाँ पे, अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो देखो आपने ओ से बी तक के पॉइंट की जो दूरी थी इस क्यू की वो एल रखी है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको नहीं पता, लेकिन इस क्यू नोट की दूरी इस ओ पॉइंट तक का आर डिस्टेंस है। तो आप अगर इन दोनों को आपस में से माइनस करोगे, देखो अब आर में से अगर एल माइनस करोगे तो इतना जो बचेगा वो जो डिस्टेंस रहेगा वो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम डिस्टेंस लेते हैं वही है ना, दोनों चार्जेस के विचकार का डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे वही रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्टेंस क्या आएगा, तो देखो ओ से लेकर के पी पॉइंट तक का आर डिस्टेंस, ओ से लेकर के बी तक का एल डिस्टेंस, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो आर माइनस एल लिखेंगे, तो आर माइनस एल स्क्वायर लिख करके हम यहाँ पे उसका जो है यूनिट वेक्टर लगा देंगे। यूनिट वेक्टर मतलब किस डायरेक्शन में है, आप लिख दो अलोंग, किस डायरेक्शन में, पी से बी तक जा रहा है तो पी बी लिख सकते हो। पी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 किधर जा रहा है, पी से बी वाल जा रहा है, तो अलोंग पी बी लिख दो, अलोंग पी बी। तो ये आपका होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कैसे निकालूंगा, तो वो भी सेम बात, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर तो रखेंगे नहीं, उसका जो एक्चुअल वैल्यू वही रखेंगे। अब क्यू से क्यू नोट तक का हमने देखा E2 निकल के आया क्योंकि इसने रिपेल किया। अब O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है, L है। तो अगर हम ये दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। देखो आप इसी को देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, R। तो यही तो हमने डिस्टेंस लिखना है, तो आप लिखोगे R प्लस एल स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाले में जो डिस्टेंस आ गया आपका E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का स्क्वायर। अब इसका यूनिट वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो A से B वल जा आप लिख सकते हो, B से P वल जा रहा है। ठीक है, B से P जा आप लिख दो, A से P वल जा रहा है। देखो A से P वल, क्योंकि E2 किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना, P से भी अवे जा रहा है, तो A से P वल जा रहा है। तो आप लिख दो अलोंग AP, अलोंग AP, या फिर आप लिख सकते हो BP, अलोंग AP या BP। ठीक है, B से P वल जा रहा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये दोनों आपके पास निकल के आ गए, तो उन दोनों को हम बॉक्स में ले लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए देखना। ठीक है, ये वाला बॉक्स में ले लिया और इसको भी हम बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है जी, चलो ये हो गया हमारा। अब मेरे पास एक चीज थी जो मैंने फर्स्ट में बनाई थी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये मैंने बनाया था। तो इसकी वैल्यूज आप इनमें पुट कर दो, तो क्या रखोगे आप, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो आर माइनस एल स्क्वायर, ये E1 की थी, E1 का है, देखो ये माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वालिटी कम हो रही है फोन की, तो यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आगे इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका। तो आगे देखते हैं क्या है। जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाया तो हम अब क्या करेंगे, जो कॉमन चीजें हैं वो एक साइड पे कर लेंगे। तो कॉमन चीजें जो हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में कॉमन है। तो ब्रैकेट में 1 बाई आर माइनस एल स्क्वायर ये बच गया, माइनस आर प्लस एल स्क्वायर ये बच गया। इसका हम ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है जी। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट वेक्टर, उसका वेक्टर फॉर्म एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो रहेगा वो क्या आएगा, आर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर, ये एलसीएम ले रहे हैं हम। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई करवाने के माइनस की वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस, तो माइनस का बीच में साइन है, प्लस प्लस वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगा दो आप। देखो आप, ये मेरा बेटा आर लिखा हुआ है, आर लिख रहा हूँ, ये मेरी आर लिखने की हैबिट है। अगर आप बीच बीच कार में से लेक्चर लगाओगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है कि ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला। तो यहाँ पे भी वैसी आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बड़ा सारा ब्रैकेट लगा करके। हमारा ए जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, ये वाला हो गया। नीचे हम वैसे ही रखेंगे इनको, आर माइनस एल स्क्वायर, तो आर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज कट रही हैं, माइनस की, ये प्लस प्लस की है, ये दोनों वैल्यू कट गई। अब जो बचा उनको हम ऐड करवा देंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ऐड हो जाएंगे। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL, ये आपका आ गया 4RL बाई। अब ये देखो दोनों जब बेस अलग अलग हों तो यहाँ पे एक रूल लगता है, एक्सपोनेंट रूल। मैथमेटिक्स वालों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये बेस 1 हो गया, ये बेस B हो गया, ठीक है। मान लो ये दोनों बेस अलग अलग है, ये वाला बेस साइन अलग अलग है तो बेस अलग अलग है, ठीक है जी। तो मतलब ये दो बेस अलग अलग है तो एक्सपोनेंट रूल लग जाता है क्या, कि अगर जब बेस अलग अलग हो तो दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब उसके बाद अब इनको अगर हम डिवाइड करें बेटा जी, अगर डिवाइड कर दिया सॉरी, अगर हम इनको इनके फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स का मतलब मैं अगर इनको तोड़ना चाहूं तो कैसे बनेगा, तो मैं लिख सकता हूं इनको, देखो इसका 2 इंटू 2 4 हो गया ना, तो मैं लिखूंगा 2Q, ये वाला हो गया 2QR इंटू 2L बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई आर है, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास। अब हम इसकी पूरी अरेंजमेंट करेंगे कैसे, अच्छे तरीके से, क्योंकि वैल्यू पुट करनी होती है। 2RQ इंटू 2L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या किया मैंने, क्यू को इस साइड ले आया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो ये चार्ज और 2L का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि चार्ज और लेंथ का आपस में जब प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जितना वैल्यू निकल के आएगा वो डायपोल मोमेंट निकल के आएगा। तो डायपोल मोमेंट की हम वैल्यू फिल करेंगे, तो 2RP इसका हम जो है वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अब इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो ये बीपी, क्योंकि तो उस साइड को ही जाएगा, ये बीपी की डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, तो इतना आपका निकल के आ गया कि एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना तो कैसे देखोगे, तो आपका ये निकल के आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो था एक्सिस वाला, ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बच्चा, तो तैयारी अच्छे से करके रखो। अगर समझ में आता तो लिख दो कमेंट में कि सर समझ में आता है। थैंक यू सो मच।